वेलकम टू विज्ञान अकेडमी। एंड जीके में जो विविध वाली क्लासेस है वो हमारी चल रही है। आप लोग एप्लीकेशन विज्ञान अकेडमी नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको वहाँ पे, और इसी के साथ स्पीडी की पैरेलल क्लासेस चल रही है, आप लोग उसको कर सकते हैं। अभी जो एनटीपीसी और आरआरबी के एग्जाम्स हैं उनके लिए लूसेंट और जो स्पीडी इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय का है। इसके पहले हमने ये सारे संगठन को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा है, लास्ट वाले वीडियो में आपको अवेलेबल है। आज एक तरीके से इसकी समरी है, तो इसको देखते हैं। गेट, अब थोड़ा सा याद रखना, जैसे जेनेवा है, जेनेवा में बहुत सारे संस्थान के जो है मुख्यालय है, तो यहाँ एक गेट याद रखो। उसके बाद में रेड क्रॉस याद रखना है, और रेड क्रॉस के बाद में विश्व व्यापार संगठन। इस पेज पर वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, चार ऐसे संस्थान है, संगठन है जिनका मुख्यालय जो जेनेवा में है। जैसे गेट का जेनेवा में है, रेड क्रॉस का जेनेवा में है, विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा में है, और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस इसका जेनेवा। इसको कैसे याद रखोगे? इमेजिन कर लो एक गेट बना हुआ है ना, गेट पर क्या है, क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस किस कलर का है? रेड कलर का है। इस गेट की बहुत चर्चा है। इस गेट को खोलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये गेट खुलेगा तभी आप उसकी दूसरी ओर जाकर व्यापार कर सकोगे। तो गेट से गेट, रेड क्रॉस मतलब गेट पर रेड क्रॉस है, और विश्व में आपको व्यापार करना है, तो ये गेट बहुत चर्चा में, क्योंकि जब तक ये गेट खुलेगा नहीं, आप इस गेट को पार नहीं कर पाओगे और फिर विश्व में व्यापार नहीं कर पाओगे। वरना आप जिस एरिया में है वहीं तक आपका व्यापार सिमट कर रह जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको यही याद हो गई होंगी, कभी नहीं भूलोगे, ना ही कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए अभी किताब सामने पढ़ लोगे, याद भी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन सामने रहेगा तब कंफ्यूजन होगा कि आंसर ये था या ये था, और फिर इसी ऊहापोह में हमारा क्वेश्चन गलत होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो लंदन में मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस में, एशियाई पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियन का जकार्ता। क्योंकि सारी चीजें हम डिटेल्स में कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ एक सरसरी निगाह के तौर पर बता रही हूँ। नाटो का जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, अफ्रीकी एकता संघ आदिस अबाबा में है, रेड क्रॉस जेनेवा बताया, सार्क का काठमांडू नेपाल में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी केन्या में, इंटरपोल का पेरिस लेओस में, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा बताया, अमेरिकी राज्यों का संगठन ये वॉशिंगटन डीसी में आएगा, अरब लीग का काहिरा में है, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास्को, ठीक है, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास्को में है। अब यहाँ पर फिर से देखिए आप लोग, जेनेवा की बात करते, ये जेनेवा है, यहाँ पर भी जेनेवा है, यहाँ भी जेनेवा है, यहाँ भी जेनेवा है, ये भी है, यहाँ पर भी है, इतने जेनेवा है। तो यूरोपीय ऊर्जा आयोग, ठीक है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग के साथ यहाँ पर यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और क्या है, यूरोपीय कॉमन मार्केट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। मतलब यूरोप से संबंधित कुछ भी आपको दिख रहा है, यूरोप से ऊर्जा आयोग हो गया, या फिर यूरोप का आर्थिक समुदाय हो गया, यूरोप का मुक्त व्यापार संघ हो गया, या यूरोप का कॉमन मार्केट। अब फिर से रिकॉल करना, मैंने क्या बताया था, एक गेट है, गेट, उस पे क्या है, रेड क्रॉस बना हुआ है, मतलब जो गेट का मुख्यालय जेनेवा में, रेड क्रॉस बना हुआ है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में। फिर बोला था विश्व व्यापार, आपको व्यापार करना है विश्व में, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, और ये चर्चेज में था, ठीक है, तो ये चारों का मुख्यालय कहाँ था, जेनेवा में। अब याद रखो, जब आपको इतने विश्व स्तर पर व्यापार करना है, इस रेड क्रॉस वाले जो गेट है इसको क्रॉस करना है, और ये चीजें चर्चा में थी, तो आपको एनर्जी लगेगी बहुत सारी उसको पुश करने के लिए, खोलने के लिए। तो यूरोप से आपको एनर्जी मिल रही, साथ ही में यूरोप में आर्थिक समुदाय, जो भी समुदाय है आर्थिक मदद कर रहा है, इधर उधर से कलेक्ट करके फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। जब आपका गेट खुल जाएगा तो फिर आपके पास शर्त रहेगी कि कुछ मुफ्त में, मुक्त का व्यापार करना। आप मुक्त का व्यापार करोगे तो क्या होगा, जो भी कॉमन मार्केट है वहाँ का, वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये बातें हो गई। उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि संयुक्त राष्ट्र के जो भी शरणार्थी है, और संयुक्त राष्ट्र में व्यापार और विकास आपको करना हो, तो जो शरणार्थी उच्च आयोग है उसके साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा, तो आपको बहुत अधिक जनसंख्या, बहुत अधिक कस्टमर वहाँ मिलेगी, आपका जो भी प्रोडक्ट है वहाँ अच्छे से सेल होगा।
एक छोटी सी स्टोरी थी, सारी चीजें इसी में याद हो गई। जेनेवा में क्या है, बहुत अधिक संगठनों के मुख्यालय थे। आगे देखते हैं, अफ्रीकी आर्थिक आयोग आदिस अबाबा, पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग बगदाद में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ये भी वियना ऑस्ट्रेलिया। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोषीय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी महत्वपूर्ण है, लुसाने स्विट्जरलैंड। चोगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष का सम्मेलन चोगम कहलाता है, स्ट्रासबर्ग में इसका मुख्यालय है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक कहलाता है, वियना ऑस्ट्रेलिया में मुख्यालय है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस में है। उसके बाद राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है, लंदन में मुख्यालय है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्जमबर्ग में है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। आगे देखेंगे, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में आएगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, ये बैंकॉक में आएगा। और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और मुख्यालय का है वो भी। अगला टॉपिक है समकालीन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सबसे पहले कैमेलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजरा, बाजरा मोटे अनाज में आता है। भारत ने सिफारिश की थी, 2023 का इसका था। 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने, वो सहकारिता के लिए है। और मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, मैंने आज ही पढ़ा था उसको। सहकारिता से संबंधित 2025 का वर्ष घोषित किया है। उसके बाद यदि 15 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, फिर 15 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश और प्रकाशीय तकनीक वर्ष, 16 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, 17 का सतत पर्यटन विकास वर्ष था। 19 के 3 घोषित किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भारत वर्ष, मॉडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2020 में 2 थे, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये 2020 का था। 2021 में फिर से 3 थे, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये सारे मेंस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर रहा है। जैसे बाल श्रम से संबंधित कोई प्रश्न आया तो आप ये लगा सकते हैं, बागवानी से संबंधित आया तो फल और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को ऐड कर सकते हैं, सतत विकास से प्रश्न आए तो ये कर सकते हैं, हेल्थ में मिडवाइफरी से क्वेश्चन आए तो यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की बात आई, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आए तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो चाहे फैक्चुअल कंटेंट हो, वन लाइन में सिंगल फैक्ट इन्होंने दिया है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमको इस जो जानकारी उसका उपयोग कैसे करना है। उसके बाद में आगे चलते हैं, समकालीन संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय दशक, दशक मतलब 10 वर्षों के लिए ये डिफाइन करते हैं, निश्चित करते हैं, तो उसे दशक कहते हैं। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो 22 से 32 वाला देखिए तो स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक। फिर 2014 से 23 वाला सभी के लिए वहनीय ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक, जो सस्टेनेबल एनर्जी थी। 15 से 24 में अफ्रीकी आदिवासी के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक। 16 से 25 में पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक। 18 से 27 में गरीबी उन्मूलन के लिए तृतीय संयुक्त राष्ट्र दशक। ठीक है, तृतीय संयुक्त राष्ट्र दशक है गरीबी उन्मूलन के लिए 18 से 27। 18 से 28 में सतत विकास हेतु पानी अभियान के अंतरराष्ट्रीय दशक। 19 से 28 में पारिवारिक खेती का संयुक्त राष्ट्र दशक, नेल्सन मंडेला शांति का दशक। 21 से 30 में सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतरराष्ट्रीय दशक, पारिस्थितिक तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का ये फैसला। जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसको अगली क्लास में देखेंगे।